नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम का टाइम हो गया और थोड़ा सा मुझे लगा था आराम, तो मैंने सोचा मैं कहा चलो थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ काम। असल में बच्चे कुछ खाने के लिए मांग रहे। दोपहर खाना खा लिया था इन्होंने, उधर से आ गया था दोपहर खाना। तो सुबह पीयू के डैडी ने बनाया था, दोपहर उधर से आ गया था। तो फिर अब शाम को थोड़ी सी भूख सी लग गई ने, तो ये कह रहे मम्मा कुछ बना कर दे दो। तो आम लिए हुए रखे, आम भी है, केले भी। बेटे क्या बनाऊँ? मैंगो। मैंगो शेक जो तुम्हें पीना हो बनाऊंगी मैंगो। बेटे में। एक तो ये रैपर उठाओ बेटे, तुम जहाँ जो चीज़ खाओ ना उसके रैपर वहीं छोड़ दो। और ये रैपर ही सबसे ज़्यादा फैले फिरे हैं तेरे घर में। और यहाँ ना हमारे, मैं आपको दिखा नहीं सकती, यहाँ ना बाहर की तरफ ना बिल्ली ने पता नहीं चिड़िया के बच्चे हैं, कबूतर के बच्चे कहाँ से क्या करा क्या नहीं। और वो हैं भी 5-6 खा कर यहाँ से कर रखे। मेरा हो गया जी खराब बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसके डैडी को फ़ोन कर रहा था, मैं कहा देख लो आके, क्योंकि बच्चों ने भी देखा, बच्चों का भी मन खराब हो गया। तो इसके डैडी तो कर ले हमारे थोड़े बहुत, ऐसे हमारे से होते नहीं। अब वो आती तो है बिल्ली, रोज डेली आती है। अब क्या पता लगे कि भाई क्या हुआ कैसा है। तो ए बेटे ये सही करिए जार यहाँ से, इसे नीचे रखो और ये इनके ऊपर के इनके ऊपर रखो। तो बस मैं आएंगे अभी, देखती हूँ जो भी है जैसे भी। और मैं बच्चों के लिए बना दूँ थोड़ा सा मैंगो शेक सा, और उसके बाद बस फिर और देखूँगी मैं। छोटे मोटे से जो काम है वे भी निपटाऊंगी, क्योंकि मशीन वगैरह भी नहीं लगी। तो मैं कब वो भी कर दूँ, थोड़े थोड़े से जो भी काम है जिनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, खड़े खड़े से हो जाएंगे, मैं काम अपने में कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। तो जी, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैं करने लगी थी थोड़ा सा काम। ये होता है देखिए, जब तक आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, मतलब जब तक शरीर नहीं होता तो फिर होता ही नहीं। और लेकिन जब भी होता है ना कि थोड़ी सी भी राहत सी मिल रही परेशानी से, या थोड़ा सा भी आराम है, या हमें लग रहा कि हम कर लेंगे, तो फिर लिटा नहीं जाता। और आराम भी तभी अच्छा लगे जब आप करते, मतलब काम करते रहें। अगर खाली पड़े ना, तो खाली पड़ा हुआ भी अखरता रहे। तो फिर थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे रिलैक्स मिला था। और इससे 1 दिन पहले मैं शायद डॉक्टर के यहाँ पे चली गई थी, तो थोड़ा आराम लग रहा था उससे। तो मैंने कहा चलो भई, जब देखिए आराम लग रहा तो फिर होगा ही। तो यहाँ पे ये दूध में से मैंने मलाई उतार ली थी, और जो मलाई मेरी इकट्ठी हो गई है, उसी को ही मैं दही लगा रही थी। और 1 हफ्ते की दही को सॉरी 1 हफ्ते की मलाई को मैं जमा देती हूँ, दही की तरह जमा के। फिर मैं उसको फेंट के मक्खन बना के फिर घी निकालती हूँ। जो सीधी मलाई को ही फेंट के मक्खन निकालते हैं ना, मुझे उसमें से मतलब स्मेल आती है। मुझे ही नहीं, पीहू के डैडी को भी, तो उन्हें वैसे ही घी चाहिए जैसे बनता है। तो फिर इसीलिए मैं मलाई को जमा के फिर उसको फेर देती हूँ। और इसी से ही जो खर्चा मैं अपने चलाती हूँ, इसी से ही चलाती हूँ। अगर ये नहीं है, जैसे अब तो दूध लेने लगे तो मलाई हो जा रही है। अगर दूध नहीं ले रहे थे, तो जैसे पैकेट वाला ही दूध ले रहे थे, तो फिर घी भी हम लोग खरीद के ही खाते थे। गाँव से आ जाता है, मैं ये नहीं कहती कि गाँव से नहीं आता, लेकिन मतलब आ गया। और वो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई लगातार जाता रहता है तो भाई बार बार आ रहा है या कुछ भी। तो कभी आया है तो मैं उसको भी बहुत कम यूज करती हूँ, वो रखा रहता है मेरे पास। अभी भी जो घी मेरे पास गांव से आया हुआ रखा ना, लगभग 5 किलो के लगभग शायद वो घी था, और 6 महीने हो चुके हैं उसको मेरे पास आए हुए, क्योंकि घी खराब तो होता नहीं। तो वो रखा है, उसको मैं तब यूज करती हूँ जब मेरा ये वाला घी नहीं होता है, मतलब जैसे मैं मलाई से कर रही, या मेरा पैकेट वाला जो घी है वो। ऐसे ही हमारा अनाज का है, अनाज भी हम लोग यहीं पे ही खरीदते हैं। और मेरे पास तो ऐसा है ज्यादातर कि अनाज लिया था हमने पिछले साल भी खरीदा था, लेकिन वो यूज ही मैंने थोड़ा ही किया। उसके बाद इसके डैडी का, क्योंकि टाइम नहीं लगता पिसवाने वगैरह का, मैं धुल भी देती थी, साफ भी करके रख देती थी, पर इनका टाइम नहीं लगता था पिसवाने जाने का। तो फिर मोल ही खरीद के लाना पड़ता था आटा। तो आटा भी हम लोग मतलब खरीदते ही हैं गाँव से। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 3 साल तो पक्का कंफर्म है कि गांव से हमने अनाज वगैरह नहीं लिया। अपना यहीं से ही हम लोग खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं। वो लोग देखिए मेहनत करते हैं भाई, जब वो मेहनत करते हैं तो वो होना भी उन्हीं का ही चाहिए। अब हम जाके कहने लगे कि नहीं भाई हमारा है, तो वो भी चीज नहीं है। जो मम्मी दे देती हैं, भाई कोई जा रहा है मम्मी दे देती है, वो एक अलग चीज है कि वो अपने माँ के लाड में देती हैं या जैसे भी देती हैं। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि देखिए सारा खर्चा वहीं से भी पूरा नहीं पटता।
तो अपना भी यहाँ से जो यहाँ रहते हैं देखिए उनका खर्चा तो यहीं से ही चलता है, आ जाती है गाँव में से चीज़ें तो थोड़ा सहारा लग जाता है, लेकिन फिर भी देखिए अपना जो है वो तो यहीं से ही गुजारा चलता है। तो पीयू के डैडी ने तो गेहूँ लेने ही बंद कर दिए, क्योंकि जब उन पे पिसवाने ही नहीं जाया जाता, खरीदने ही, तो वो फिर अपना आटे का हम तो पैकेट ले आते हैं, तो हमारा 10 किलो का आटा 10 15 15 20 दिन आराम से चल जाता है। तो इतनी मतलब जितनी हमारी खुराक है उस हिसाब से हमारा आटा 10 किलो का 15 20 दिन आराम से निकल जाता है। चावल वगैरह भी खरीद लाते हैं, दाल वगैरह जो भी है राशन पानी सारा यहीं से ही लेते हैं। तो खैर देखिए जी, अभी मैंने बच्चों के लिए बना दिया था मैंगो शेक। मेरा तो मन नहीं कर रहा था पीने का, क्योंकि जब तबीयत सी खराब होती है ना तो मन नहीं करता। तो फिर इसीलिए मैंने पिया नहीं था, बल्कि बीच में बच्चे कहते भी रहे कि मम्मा एक घूंट पी लो, तो मैं ले भी लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का तीनों का ही मेरे ऐसा है, अगर उन्हें मैं कुछ भी खाने को दे दूंगी तो उनका हमेशा ऐसा रहता है कि अगर उसके डैडी भी हैं या मैं भी हूं तो वो पूरी कोशिश उनकी रहे कि मम्मा और डैडी भी खा ले, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना ले ले। तो वे आगे पीछे भागे फिर हो जाएंगे कि एक एक बार करके तीनों आएंगे कि मम्मा आप भी खा लो, आप भी खा लो। मतलब भले ही मेरे पास है मेरी चीज, लेकिन फिर भी होता है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को ना बताई जाती ना सिखाई जाती, वो अपने आप से ही होती है। और इन तीनों में हो जाता है फिर कंपटीशन की, अच्छा एक ने खिला दे तो चल तू भी चल। तो खैर जी, रसोई समेट के मैं थोड़ी सी आ गई थी फिर मशीन लगाने के लिए, क्योंकि जितने भी पेंडिंग काम थे वो सारे अब मुझे करने हैं। मशीन वगैरह तो वैसे मैंने बीच में लगा भी दी थी खड़े खड़े से ही, तो फिर मैंने कहा चलो, कपड़े फिर भी हो ही गए थे, तो मैं कहा चलो मशीन लगा देती हूँ। मैं बताऊँ ना, वैसे तो मैं कह नहीं सकती देखिए किसी को कितना क्या फायदा है, लेकिन अब जब मेरी तबीयत खराब हुई ना, तो मैं सच में यूं कह रही कि अगर मशीन ना होती मेरे पास, मेरी तो हालत और ज्यादा खराब हो जाती, कमर दर्द में, क्योंकि झुक के कपड़े निचोड़ना फिर फैलाना सारा कुछ करना, हालत खराब हो जानी थी। तो भगवान का शुक्र है भाई, पता नहीं किसकी बात मान के मैंने ये ली है, किसकी नहीं मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन भगवान करे जिसने भी मुझे ये सजेशन दिया है, जिन्होंने भी कि ऑटोमेटिक मशीन का, भगवान करे उन्हें हमेशा खुशी मिले, उनके जीवन में कभी कोई समस्या ना आए। तो सच में जी देखिए, हर चीज के अपने फायदे अपने नुकसान होते हैं, लेकिन फिलहाल तो दुख तकलीफ के टाइम पे तो सिर्फ फायदे ही फायदे नजर आते हैं। तो खैर कपड़े लगा दिए थे, मशीन मैंने डाल दिए थे, और ये एक दिन पहले धुले थे मैंने, तो थोड़े थोड़े से डाल देती थी रोज के रोज ही। एक दिन नहीं धुले, जिस दिन मेरे ज्यादा दिक्कत हो रही थी ना, तो उस दिन नहीं मैंने कपड़े धुले, ये उससे पहले दिन के धुले हुए रखे। तो फिर मैंने कहा लाओ बैठे बैठे इनको फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि अब जब मेरी तबीयत में थोड़ा सा आराम लग रहा ना, तो मुझे ऐसा हो रहा कि मतलब जो जो काम पड़े ना वो फटाफट कर लूं। और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब मेरी जो कमर में दर्द हुआ ना, वो प्रेस करने की वजह से हुआ, कि मैं खड़े होकर प्रेस कर रही थी। तो मैं आपको बताऊं, दर्द मेरे उससे पहले ही बहुत हो गया था जी। असल में जैसे बच्चे आए ना दोपहर को स्कूल से, तो इनको लिटाने के मतलब खाना वाना खिला के बच्चे टीवी देखने लगे, तो मैं इनको कहने लगी, मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो जैसा मैं लेटी, तो लेट के जब मैं उठी तो तब मेरी कमर में दर्द था, और जब मैंने प्रेस की उस टाइम पे तो था ही नहीं इतना, लेकिन रात को जाके दर्द हुआ। हो सकता है कि उसकी वजह से हो गया हो, लेकिन कारण वो नहीं था कि भाई मतलब प्रेस करने की वजह से हुआ। और मतलब, और मैं बताऊं, जैसे मैं खड़ी होके प्रेस कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि बैठ के मेरे से कंफर्टेबली प्रेस होती नहीं। अब मैं ज्यादा कंफर्टेबल होके प्रेस जो कर सकती हूँ वो खड़े होके कर लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे मेरी टांगों में दर्द हो जाता है। खड़े खड़े तो मेरे से जितने मर्जी काम करा लो, बैठ के काम बहुत मुश्किल हो जाते हैं मुझे करने। तो मतलब दीवान का मुझे पहले भी था कि दीवान है, लेकिन कभी मेरे दिमाग ने ही नहीं काम किया कि मैं इस पे खड़े होके भी कर सकती हूँ प्रेस। और इस मतलब झुकना भी नहीं पड़ता मुझे, मैं सीधी खड़ी हुई प्रेस करती हूँ, कि झुकना भी नहीं पड़ता कि हाँ भाई थोड़ा सा नीचे है जैसे है, कि ज्यादा झुकना पड़ रहा, तो वो वाली चीज भी नहीं है। हो सकता है कि एक कारण हो, लेकिन मुझे तकलीफ उससे पहले ही हो रखी थी, और उसी में ही मैं अपने काम कर रही थी, क्योंकि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मतलब इतनी दिक्कत हो जाएगी। तो खैर जो कपड़े फोल्ड करने के थे वो मैंने फोल्ड कर दिए हैं, और उसके बाद जो प्रेस के कपड़े वो मैंने छांट दिए। तो प्यूअर की अलमारी हो रही थी, तो मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा बेटे अपनी अलमारी को सही करो। उसके बाद फिर मैं नहाई धोई जी, बाल वगैरह धोए मैंने शाम को ही, मैं ज्यादातर बाल अपने शाम को ही धोती हूँ। अगले दिन सुबह को मुझे ऐसा लगता है कि बाल धोने के चक्कर में लेट हो जाता है, तो मैं शाम को ही बाल धो लेती हूँ, या फिर अगला दिन ऐसा हुआ कि मैं सुबह को नहीं धो सकती, तो मैं शाम को ही, अब मतलब बाल वगैरह धो के नहा धो के पूजा पाठ करके अब मैं शाम को खाना बनाने के लिए किचन में आई हूँ। क्योंकि जैसे मैं बता रही थी कि गर्मी हो गई है, तो अब 2 बार नहा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं शाम की पूजा अब नहा के ही करती हूँ। तो यहाँ पे पीयू के डैडी से मैंने पूछा था, मैंने कहा खाने में क्या बनाना, तो वो कहने लगे कि आलू बना ले पतले से या रस भरे से। तो फिर यहाँ पे बॉईल किए हुए आलू रखे थे मेरे पास, तो मैंने कहा लाओ चलो
बनाती हूँ इन्हीं से ही। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है, टमाटर काट लिए हैं और कढ़ाई में लगाऊंगी मैं तड़का, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीहू के डैडी को कढ़ाई की सब्जियां ज्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे फोन आ रहा था भाभी का, छोटे वाली भाभी का फोन आ रहा था, शिवानी का, शिवानसी है असल में उनका नाम, पर शिवानी बोलते हैं उनको। तो शिवानसी भाभी का फोन आ रहा था, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी। तो दोनों भाभियां ही होती हैं, तो उनसे दोनों से बात हो जाती है। तो और ज्यादातर हमारी जो बात होती है, मैं वो ग्रुप पे ही करती हूँ मैं, क्योंकि एक बार में ही सबसे बात हो जाती है। जैसे बुआ जी है, चाची है, या मेरी जो चाची जी की बेटी है वो है, या सारी बुआ है, कोई भी है, तो ग्रुप बना हुआ है एक, तो उनसे बात करनी तो मैं ग्रुप पे कॉल करती हूँ, तो एक बार में बात हो जाती है सबसे। और जैसे हमारा तीनों चारों हम है, मैं हूँ, आशु है, भाई है मेरा, दोनों भाभियां हैं, तो हमारा एक अलग ग्रुप बना हुआ, तो जब हमें बात करनी होती है तो मैं उस ग्रुप पे करती हूँ, तो सबसे एक बार में ही हो जाती है, तो बार बार फोन करने का झंझट नहीं रहता किसी के साथ भी। हाँ भाई, किसी से कुछ पर्सनली या कुछ अलग से बात करनी है तो एक अलग चीज है। तो खैर यहाँ पे मैं बात भी कर रही हूँ और खाना भी बना रही। भाभी शायद तबीयत के लिए ही पूछ रही थी, तो वो कह रहे थे कि लग गए काम पे दीदी, शायद आराम मिल गया। मैंने कहा हाँ भाई, जब आराम लग जाता है फिर तो देखिए करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है आलू की सब्जी में कढ़ाई में ही, और जब तक ये मतलब सब्जी का तड़का पकेगा तब तक मैं आटा वगैरह बना लूंगी। तो जी देखिए, बस आटा बन गया था। यहाँ पे जो प्याज और टमाटर हैं वो हो गए हैं। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं इसमें, और इनको थोड़ा सा मिक्स करके फिर मैं पानी डाल के इसको कम आंच पे पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि सब्जी जितनी कम आंच पे अच्छे से पकती है ना, उतनी ही ज्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और मैं डाल लूंगी, क्योंकि अभी सब्जी को मुझे पकाना है, तो वो थोड़ी कड़सी जाती है ना, उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इसको मैं ढक के रख दूंगी दूसरी गैस पे, और इधर वाली गैस पे मैं बना लूंगी फटाफट से रोटियां। तो जी रोटी मैं बनाने लगी हूँ, और जो पीहू है वो देने लगी है खाना। शायद इसके डैडी आगे थे, पता नहीं, नहीं आगे थे, तो उन्होंने शायद मुझे ये बोल दिया था कि तू रोटी बना के रख दे और फिर अपना रेस्ट कर लियो। तो दूध भी आ गया था, भैया दूध लेके आ गए थे, तो वो भी गर्म हो जाता है। और दूध को भी मैं कम आंच पे ही पकाती हूँ, कम गैस करके रख देती हूँ, ना तो उबलने का डर कि उबल जाएगा, और पक भी अच्छे से जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं रोटी बनाऊंगी और बच्चे खा लेंगे, पीहू के डैडी जब आएंगे तो वो तब खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियां सेकने लगी हूँ। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।